प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर को कोड़ेभार के अलवर कीरी स्थित एयर स्ट्रिप के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। इसके बाद से ही गाजीपुर लखनऊ इस एक्सप्रेसवे पर लोडेड वाहनों से लेकर लग्जरी गाड़ियां और कारें फर्राटा भरने लगी थी। वैसे सरकार का तो एक्सप्रेसवे बनाने का तात्पर्य था व्यापार में सहूलियत दिलाना, लेकिन अभी टोल प्लाजा चालू नहीं होने से अधिकतर लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग या फिर ओवर स्पीड में से गुजर रहे हैं। इस कारण लोकार्पण से अब तक यहां 25 दिनों के भीतर ही 5 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें से 5 दिसंबर को ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। लोकार्पण कार्यक्रम के ठीक चौथे दिन यानी 20 नवंबर को यहां एक्सप्रेसवे के चैनेज 131.9 पर जयसिंहपुर के अकोड़ी के पास भोर में ही अचानक डीसीएम अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी। फतेहपुर के चौड़ीगरा निवासी नीरज, जो 22 साल के थे, उमाशंकर सोनकर और गोभी लादकर लखनऊ से आजमगढ़ की तरफ जा रहे थे। डीसीएम नीरज चला रहा था, जिसकी हादसे में मौत हो गई और सवार उमाशंकर घायल हो गया था। इस घटना के ठीक एक पखवाड़े के बाद 5 दिसंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक कर 2 घटनाएं हुई। पहली घटना जिले के हालियापुर थाना क्षेत्र के मटियारी कला गांव के पास की है। दोपहर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 कारों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई थी। दुर्घटना में एक कार में सवार गंगा प्रसाद उपाध्याय, उनकी पत्नी बेबी, रिश्तेदार रिचा सुल्तानपुर में और दूसरी कार में सवार प्रताप चंद्र अग्रवाल, विजय अग्रवाल, अजय, अनीता अग्रवाल निवासी यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर घायल हो गए थे। वहीं कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के मिठनेपुर निवासी सिराजुद्दीन पुत्र मोहम्मद अली की शादी 15 दिन पहले मऊ जिले के घोसी निवासी शकील अहमद की बहन फाजिया बानो के साथ हुई थी। देर शाम महमूद अली परिजनों के साथ अपनी बहू फाजिया बानो की विदाई कराकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ही रास्ते बोलेरो गाड़ी से वापस घर लौट रहे थे। अखंड नगर थाना क्षेत्र के मोकलपुर गांव के पास उनकी बोलेरो एक्सप्रेसवे पर टर्न कर रही एक ट्रेलर में जा घुसी। हादसे में महमूद अली पुत्र शेख मोहम्मद व शकील अहमद पुत्र अमीर अहमद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रात करीब 10 बजे जौनपुर जिले के शाहगंज स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में उपचार के दौरान बोलेरो चालक कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुम्हई हमजापुर निवासी लाल मोहम्मद की भी मौत हो गई, जबकि मिठनेपुर के चांद बाबू और टीपू व फाजिया बानो का लखनऊ में गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। उधर 11 दिसंबर को अंबेडकर नगर के अकबरपुर क्षेत्र के शेखपुर गांव निवासी बीरेन तिवारी की पत्नी विभा तिवारी की तबीयत खराब थी। परिवारजन विभा को जिला अस्पताल अंबेडकर नगर में भर्ती कराए थे। शनिवार को चिकित्सकों ने विभा को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। परिवारजन विभा को एम्बुलेंस से लेकर लखनऊ जा रहे थे कि एम्बुलेंस जिले के बल्दी राय क्षेत्र के महुली गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर गुजर रही थी। तभी तेज रफ्तार से एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एम्बुलेंस हाईवे पर ही पलट गई। दुर्घटना में विभा तिवारी की भी मौके से मौत हो गई, जबकि उनके पति वीरेंद्र, राकेश तिवारी, किरण तिवारी और चालक वीरेंद्र घायल हो गए थे। उधर टक्कर के बाद कार क्षतिग्रस्त हो गई तो उसमें सवार श्रीनाथ वर्मा पुत्र आलोक, पत्नी विद्यावती और खुशबू पुत्री आलोक निवासी इंदिरा नगर लखनऊ घायल हो गए थे। बता दें कि एक्सप्रेसवे के लोकार्पण से पूर्व 1 सितंबर को आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लालगंज बाजार निवासी अनु कुमार, उनकी पत्नी स्मिता, बेटा अपूर्व के साथ कार से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होकर दिल्ली जा रहे थे। जब वो जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के परसड़ा गांव के समीप पहुंचे थे कि अचानक सामने से आ रही ट्रेलर से कार की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कार के परखच्चे उड़ गए। कार चला रहे अनु कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी स्मिता व बेटे अपूर्व को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया गया। ये घटनाएं बानगी भर है सिर्फ सुल्तानपुर जिले की। आप यकीन करें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में पड़ने वाले लगभग जिलों में इस तरह की दुर्घटनाएं आम हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए, सहूलियतों के लिए बनाया गया है, इसलिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो सुरक्षित होकर करें, सावधानी से करें, ताकि जीवन भी रहे और आगे आने वाला भविष्य भी सुरक्षित रहे। सुल्तानपुर से 944 के लिए सरफराज अहमद के साथ रोहित पाठक की रिपोर्ट।
सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज